नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विभवांतर पर। विभवांतर क्या है? जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है, विभवांतर विभवों का अंतर होता है। विभवांतर को अंग्रेजी में हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। शब्दों का ही अर्थ हो जा रहा है कि अगर दो विभव, अलग अलग बिंदुओं के दो विभव हों तो उनका जो अंतर होगा वो उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहलाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग विभव पढ़ चुके थे, तो विभव में आपको यह बताया गया था कि अगर यह मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। बिंदु का नाम दे रहे हैं एक, तो कोई पूछे यहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा, तो परिभाषा थी कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इसी परिभाषा को एकांक धनावेश के जगह पर हम धन परीक्षण आवेश रख करके जब कहते हैं तो परिभाषा में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। तब क्या होता है, सुनिएगा। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और लाए गए आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो इतना हम पिछले वीडियो में ये सब चीजें जान चुके हैं। अब आइए, अगर दो बिंदु हों ए और बी, तो आप यह भी जानते हैं कि दोनों बिंदुओं के विभव अलग अलग होंगे। अगर कर्ता अनंत से कोई आवेश लेकर आ रहा है, बी पर रख रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, और पुनः वही कर्ता उसी आवेश को अनंत से लाकर जब ए पर रखता है तो फिर कार्य करता है। लेकिन आपको स्पष्ट है कि ए तक पहुंचने में बी के अपेक्षा अधिक दूरी चलनी पड़ रही है, इसलिए ए पर कार्य अधिक होगा। ए पर कार्य अधिक होगा तो विभव भी ए का अधिक होगा, क्योंकि जो विभव की परिभाषा है, ए पर जो विभव होगा, ए पर किया गया कार्य बट्टे लाया गया धन परीक्षण आवेश। अब बी का विभव अगर भी हो तो यह जो होगा बी पर लाने में किया गया कार्य और बट्टे लाया गया धन परीक्षण आवेश। तो जाहिर सी बात है, आवेश तो एक ही ला रहे हैं, धन परीक्षण आवेश, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इनका विभव भी भिन्न भिन्न होगा। बस यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि विभवांतर क्या है। जैसे कि अगर ए का विभव अधिक हो और बी का विभव कम हो, और जो कि हो रहा है, तब उस स्थिति में ए और बी के विभवों का जो अंतर होगा, भी ए माइनस भी बी, यही जो होगा ए और बी के बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। विभवांतर की परिभाषा जो है, विभव की परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस, बदलाव कर देते हैं, चेंजिंग कर देते हैं, तो विभवांतर की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। विभव की परिभाषा में अनंत का कंसेप्ट लिया जाता है कि अनंत से आवेश को लाके ए पे रखें, विभव ज्ञात करें, अनंत से लाकर बी पर रखें, विभव ज्ञात करें, और उसके बाद उनका अंतर निकालें तो विभवांतर प्राप्त होगा। लेकिन विभवांतर में अनंत से लाने के बजाय हम कहते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य प्राप्त हो जाए, ध्यान दीजिएगा, अनंत से लाने में किया गया कार्य, बी तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बी होगा, और अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए होगा। तो बी से ए तक ले जाने में कितना कार्य होगा, तो इस कार्य में से, ए के कार्य में से बी के कार्य को घटा लेंगे तो इतना कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो चूंकि विभवांतर ज्ञात करना है आपको, तो अनंत से लाने के बजाय हम कहते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और ले जाए गए आवेश के अनुपात को हम दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अर्थात
अगर हम मान लें हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है Q0 जो कि B पर है, Q0 को हम ले करके आते हैं A पर, तो जाहिर सी बात है कुछ काम करना पड़ेगा। कितना कार्य? मान लेते हैं W कार्य करना पड़ेगा। तो यह W कार्य और जो आवेश ला रहे हैं वह, इन दोनों का जो अनुपात होगा W/Q0, यह इन दोनों के बीच का विभवांतर ज्ञात कहलाएगा। अर्थात इसके विभव और इसके विभव का अंतर विभवांतर कहलाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं VA माइनस VB, यानी दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है W/Q है, जबकि W क्या है? B से A तक Q0 को ले जाने में किया गया कार्य है, और यह कार्य चूंकि करता करेगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है और धनात्मक ले जाना है। इस पर तो हम लोग काफी चर्चा पहले कर चुके हैं। तो आइए आगे जब हम चलेंगे तो इस विभवांतर को शॉर्ट में डेल V भी लिखा जाता है, डेल V बराबर W/Q0। ठीक है, तो विभवांतर आप समझ गए। एक बार और विभवांतर की परिभाषा को समझते हैं और उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु से धन परीक्षण आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और ले जाए गए आवेश के अनुपात को हम उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अर्थात अगर यहाँ का A पर विभव VA हो और B पर विभव VB हो, तो इन दोनों के बीच जो अंतर होगा VA माइनस VB, यह विभवांतर होगा। और यह विभवांतर कितना है? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और जिस आवेश को ले जा रहे हैं उस आवेश का अनुपात, कार्य और आवेश का अनुपात उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो अब विभवांतर के बाद कुछ चीजें जानते हैं। जैसे कि विभवांतर को आप लिखते हैं, दो बिंदु हैं A और B जिनके बीच विभवांतर है VA माइनस VB, जो कि बराबर है W/Q0 का। सब अर्थ आप समझ चुके हैं। Q0 वह आवेश है जिसे B से उठाकर A पर रख रहे हैं, W वह कार्य है जिसे आवेश को B से ले जाने में किया जा रहा है, और इनका अनुपात जो है दोनों बिंदुओं का विभवांतर बताता है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि विभवांतर जो होगा इसका मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो है W के मात्रक और आवेश के मात्रक, कार्य और आवेश के मात्रक के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि W का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि विभव का मात्रक भी यही होता है और विभवांतर का मात्रक भी वही होगा, और जूल प्रति कूलाम को ही हम लिखते हैं वोल्ट। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं, 1 जूल प्रति कूलाम बराबर होता है 1 वोल्ट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? 1 वोल्ट का अर्थ, 1 वोल्ट का अर्थ यह होगा प्रति कूलाम, लिखा है प्रति कूलाम। अगर हर एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट माना जाएगा। इसको आप जैसे यह समझ लीजिए VA माइनस VB, तो यह A और B के बीच का विभवांतर हो गया। तो यह 1 वोल्ट कब आएगा? यह 1 वोल्ट तब आएगा जब W का मान 1 जूल होगा और आवेश का मान 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम बट्टे 1 जूल बट्टे 1 कूलाम, तो 1 का मान 1 होगा, 1 जूल प्रति कूलाम, और इसी को लिखते हैं या वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट हो गया। 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। कहाँ ले जा रहे हैं? दो बिंदुओं के बीच। अर्थात अगर 1 कूलाम आवेश को D से A तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा हो तो इन दोनों के बीच, A और B के बीच जो विभवांतर होगा VA माइनस VB, वह 1 वोल्ट कहलाएगा, या 1 जूल प्रति कूलाम कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से
अगर सिर्फ कोई पूछ दे, विभवांतर पूछे तो आप बता देंगे, और सिर्फ कोई पूछ दे 1 वोल्ट किसे कहते हैं या 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं, देखिएगा 1 वोल्ट विभव भी पूछ सकता है, 1 वोल्ट विभव किसे कहते हैं और 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहते हैं। तो विभव और विभवांतर का परिभाषा यदि आपको समझ में आ गया होगा तो 1 वोल्ट विभव और 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए 1 वोल्ट विभव कब होगा, तो विभव का जो कॉन्सेप्ट है वो अनंत से लेकर के शुरू किया गया है। तो कहा जाता है कि यदि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, ठीक है, एकांक आवेश की जगह आप 1 कूलाम आवेश भी कर सकते हैं। ऐसे 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। अब यही 1 वोल्ट विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट विभवांतर कितना कहलाएगा, तब 2 बिंदुओं के बीच लेके चलेंगे और कहेंगे कि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य होता हो तब उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। तो चलिए अभी हम लोग विभवांतर को समझ रहे थे, अब आते हैं वैद्युत क्षेत्र में। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये थोड़ा रंगीन लिपि में लिखा है, एक बार सुन लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। जैसे कि मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में जो है यहाँ यह एक बिंदु है बी और यहाँ एक बिंदु है ए। तो अगर कहे कोई कि अगर एक आवेश है, कौन कितना है, क्यू नॉट मान लें, यानी कि धन परीक्षण आवेश, और उस धन परीक्षण आवेश को बी से ए तक ले जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कहेंगे अगर दोनों का विभव मालूम हो या यूं कहें दोनों के बीच का विभवांतर मालूम हो, याद रखिए दोनों का विभव मालूम हो तो विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो उस स्थिति में जो परिभाषा है, अगर मान लें ए का विभव भी ए हो और बी का विभव भी बी हो तो इनके बीच का विभवांतर भी ए माइनस भी बी होगा, और यह इन 2 बिंदुओं के बीच आवेश क्यू नॉट को ले जाने में किए गए कार्य और ले जाए गए आवेश के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात अगर इस क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक ले जा रहे हों और इनके बीच विभवांतर भी ए माइनस भी बी हो और ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू हो, तो यह संबंध प्राप्त होता है। इसी संबंध से हम यह भी प्राप्त कर लेते हैं कि डब्ल्यू बराबर पक्षांतर कर देते हैं क्यू नॉट भी ए माइनस भी बी, यह किया गया कार्य होता है। अर्थात किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ले जाए गए आवेश और उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। यह अलग से कोई नई चीज है, यह विभवांतर से ही व्युत्पत्ति किया जा रहा है कि अगर आवेश विभवांतर मालूम हो तो कार्य निकाल सकते हैं और कार्य आवेश मालूम हो तो विभवांतर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बस उनका रूपांतरण है और कोई विशेष इसमें चीज नहीं है। चलिए अब इसी में जानते हैं
अगर इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हैं तो आपने कहा है कि अगर यहाँ पर एक आवेश Q0 हो तो इस Q0 को यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कहेंगे इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा और जिस आवेश को ले जा रहा है उस आवेश, दोनों का गुणनफल जो होगा दोनों बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। तो इतना तो आप समझते हैं। अब थोड़ा और समझते हैं। समझना यह है कि अगर यह Q0 जब यहाँ पर था तो वैद्युत क्षेत्र या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका डायरेक्शन अभी यहाँ पर दाईं ओर है और ये धन परीक्षण आवेश है, तो इस पर बल किधर लगेगा? इस धन परीक्षण आवेश पर जो है इस डायरेक्शन में बल लगेगा। ठीक है, कितना बल लगेगा? अगर यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे क्षेत्र की तीव्रता E है मान लें, तो बल जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। यह आप पहले से जानते हैं। अब यदि आवेश को A पर ले जाना है, इधर ले जाना है, तो आपको इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आवेश को जब इधर ले जाएंगे तो यह बल आपको धकेलेगा, तो इस बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ तक ले जाने में आपको काम करना पड़ेगा, यानी बाह्यकर्ता को काम करना पड़ेगा। और यह कार्य जो है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है, वह ऊर्जा इस आवेश में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह जो बल है वैद्युत बल है और वैद्युत बल एक संरक्षी बल है। और आप 11 में पढ़ चुके हैं, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि वैद्युत बल है, आवेश को ले जा रहे हैं, तो B से A तक इस आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में जितना कार्य होगा वह संपूर्ण कार्य इस आवेश में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब जब आवेश यहाँ पर पहुंच जाएगा A पर, तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाएगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे चाक है, तो हम गुरुत्वीय बल जो कि वो भी संरक्षी है, चाक को उठा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी ऊर्जा इसमें संचित हो गई। किस रूप में? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यह 11 में पढ़ चुके हैं। अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा? चाक पुनः अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। ठीक उसी तरह अगर इस आवेश को कार्य करके A पर लाया जाए और फिर छोड़ दिया जाए, तो ज्यों छोड़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें जो ऊर्जा है वह ऊर्जा इसको धकेलेगी और यह गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा, यानी गति में आ जाएगा। इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा थी अब गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से ज्यों आगे बढ़ेगा उसका वेग बढ़ने लगेगा। तो कितना वेग होगा? मतलब आवेश का वेग कितना होगा? तो अब यह बात ऐसे हो गई, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश छोड़ दिया जाए तो किस वेलोसिटी से आगे जाएगा? तो कहेंगे कि उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह उसके कार्य के बराबर होगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप Q0 को B से A तक ले गए तो कितना कार्य करना पड़ा? W कार्य करना पड़ा। और यह कितने के बराबर है? तो ले जाए गए आवेश और दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर है। यह कार्य करने में जो ऊर्जा व्यय हुई है वह ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है। अभी आवेश को आप यहीं पकड़े हैं, यह पूरा कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें संचित है। जब ही आप इसको फ्री करेंगे, छोड़ेंगे, तो इस पर जो बल लग रहा है वह बल इसको आगे की ओर धकेल कर ले जाएगा और ये जो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है, अब यही स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगेगी और आवेश गति को प्रदान कर जाएगा, यानी गतिमान हो जाएगा। तब उस समय उसका वेग क्या होगा? चलिए निकालते हैं और समझते हैं। तो अभी मैंने कहा है कि W किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो W कन्वर्ट हो जाएगा गतिज ऊर्जा में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। और W कितना है? तो W है Q0 VA माइनस VB। ठीक है, लेकिन गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है? तो आप जानते हैं किसी आवेश के द्रव्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल के आधे को, हाफ को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात इस आवेश का द्रव्यमान यदि मान लें यम हो, इस आवेश का द्रव्यमान यम हो
और मान ले इसका वेग v हो, तब इसकी गतिज ऊर्जा k बराबर होता है, 11वीं में पढ़े हैं, हाफ mv स्क्वायर, जहां m जो है आवेश का द्रव्यमान है और v जो है आवेश का वेग होगा। तब उस समय में हाफ mv वाई स्क्वायर बराबर क्यू नॉट va माइनस vb हो जाएगा। अब क्योंकि वेग हमने माना है कि v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो v स्क्वायर बराबर होगा, देखिए हाफ इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू क्यू नॉट इंटू va माइनस vb। ठीक है, अब फिर आती है तो m जाएगा तो अपान m हो जाएगा, तो v वेग कितना होगा, तो ये तो v स्क्वायर है, तो वेग होगा होल अंडर रूट 2 क्यू नॉट va माइनस vb अपान m। जब विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश द्वारा प्रदान वेग है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वह किस वेग से जाएगा, तो कहेंगे कि उन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है, जो आवेश है, उनके गुणनफल का दूना करके आवेश के द्रव्यमान से भाग दें और जो भागफल आया उसका वर्गमूल निकालना है, तो आवेश का वेग पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना है, यह जो विभवांतर है, तो हमने कहा था विभवांतर को हम ऐसे ना लिख करके थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और तब यह इस प्रकार से होता है कि आवेश का वेग बराबर होल रूट 2 क्यू नॉट डेल v, विभवांतर को डेल v लिखते हैं, अपान द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान अर्थात m। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे आवेश के वेग का यह समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।